सो हे गाइस, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है फैंटास्टिक फोर राइज ऑफ सिल्वर सर्फर। मार्वल की पहली सुपर हीरो मूवी में से एक है। यह कमाल का एक्शन साइंस फिक्शन सुपर हीरो मूवी है। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि ब्रह्मांड में एक एनर्जी एक प्लेनेट को तबाह करने के बाद हमारी पृथ्वी की तरफ तेजी से बढ़ रही है। जब वो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वो जहां से भी गुजरता है वहां का मौसम बदल जाता है। फिर हम फैंटास्टिक फोर की टीम को हम एयरपोर्ट में देखते हैं। वे लोग अपने फैंस के साथ वहां पे सेल्फी ले रहे थे। वो चारों सुपर हीरो मिलकर न्यूयॉर्क के जाने के लिए एक प्लेन में बैठते हैं, लेकिन ह्यूमन टॉर्च प्लेन के बाहर उड़कर जाता है। वो लोग अपनी लेबोरेटरी में पहुंचते हैं जहां डॉक्टर रिचर्ड यानी कि मिस्टर फैंटास्टिक एक ऐसे डिवाइस को तैयार कर रहा था जो उस कॉस्मिक रेडिएशन से हुए ग्लोबल वार्मिंग डिसबैलेंस की वजह को फाइंड कर सके। तभी ह्यूमन टॉर्च यानी कि जॉनी वहां आता है और रिचर्ड से कहता है कि कुछ दिनों में तुम्हारी शादी हो जाएगी, इसीलिए मुझे बैचलर पार्टी चाहिए। पहले तो रीड जॉनी को मना कर देता है, लेकिन फिर जॉनी के जिद करने की वजह से वो मान जाता है। डॉक्टर रिचर्ड की शादी जॉनी के बहन सूजन से होने वाली थी और वो भी एक सुपर हीरो थी जिसे लोग इनविजिबल वुमेन भी कहते थे। फिर हमें एक बॉक्स में एक कैब मिस्टीरियस मैन को दिखाया जाता है। वहां से निकलकर वो अपने फेस में लगे एक लोहे को मास्क को निकालता है और दूसरी ओर वो लोग खूब इंजॉय करते हैं। डॉक्टर रिचर्ड पार्टी में वहां की लड़कियों को बिग बैंग की कहानियां बताता है और फिर उनके साथ लंबे लंबे हाथों को फैलाकर खूब डांस करता है। बैन यानी कि द थिंग और फैंटास्टिक फोर का चौथा मेंबर भी बैचलर पार्टी में खूब इंजॉय करता है और वो बहुत सारी दारू पीने के बाद एक लंबी सी डकार मारता है। लेकिन तभी रीड की होने वाली बीवी सूजन वहां पे जनरल हैगर के साथ आ जाती है। सूजन कहती है कि तुम यहाँ पर उन लड़कियों के साथ क्या कर रहे थे। रिचर्ड यह बताता है कि मैं उनको बिग बैंग की कहानियां सुना रहा था। जनरल हैगर रीड को सैटेलाइट इमेज दिखाने के बाद उसके बारे में उससे पूछता है। वह जमीन में एक होल की तस्वीर भी दिखाता है। जनरल हैगर रिचर्ड को एक ऐसा सेंसर बनाने के लिए कहता है जिससे उसका एग्जैक्ट लोकेशन ट्रेस कर सके, लेकिन रीड उससे कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि सैटरडे को मेरी शादी होने वाली है। जनरल कहते हैं कि देश को तुम्हारी जरूरत है, जिस पर रिचर्ड कहता है कि आप प्रोफेसर जेफ के पास जाएं, इस काम में वो आपकी मदद जरूर करेंगे। इधर जॉनी जनरल हैगर के साथ आई हुई एक लड़की से फ्लर्ट करता है, लेकिन वह लड़की उसकी बेइज्जती करके वहां से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर रिचर्ड उस सेंसर को तैयार कर रहे थे और तभी बेन वहां आकर उसे देख लेता है, जिस पर रिचर्ड कहता है कि प्लीज सूजन और जॉनी को इसके बारे में मत बताना। लेकिन तभी जॉनी भी वहां पर आकर उनकी बातें सुन लेता है और कहता है कि अगर सूजन को यह बात पता चली तो तुम्हारे अखरोट पर इनविजिबल किक पड़ेगा। फिर बेन जॉनी को सूजन को यह बात बताने से मना करता है। मिस्टर फैंटास्टिक और इनविजिबल वुमेन की शादी की खबर पूरे मीडिया में ट्रेंडिंग पर थी, इसीलिए उनको बहुत सारे चाहने वाले लोग उन्हें देखने और उनकी शादी को अटेंड करने आए थे। जॉनी शादी में अपनी गर्लफ्रेंड को भी लेकर आता है, जहां पर रिपोर्टर उससे पूछती है कि ह्यूमन टॉर्च ने तुम्हें डेट पर क्या गिफ्ट दिया था, तो वह उससे कहती है कि फायर प्रूफ लिगरी। सारे लोग शादी में पहुंच गए थे, लेकिन रिचर्ड अभी भी काम में लगा हुआ था। तभी बैन उसे वहां से ले जाने के लिए आता है और रीड अपनी शादी की खुशी में पिघलने लगता है। फिर हम देखते हैं कि वह मिस्टीरियस आदमी रीड के बनाए हुए सैटेलाइट सिस्टम को हैक करके उस एनर्जी पर नजर रख रहा था। इधर बैन को उसकी बैग तैयार करती है और वह सारे मिलकर शादी में पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी रीड को कंटिन्यूस के मोबाइल पर अलर्ट मैसेज आने लगते हैं, इसीलिए वह फादर को जल्दी से कहता है कि शादी की रस्में पूरी करो। और तभी उस जगह से उस एनर्जी के गुजरने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट फेल हो जाती है, जिस वजह से सिक्योरिटी के लिए आया हुआ हेलीकॉप्टर अनबैलेंस होकर वहां बैठी भीड़ की तरफ बढ़ने लगता है। रीड काफी सारे लोगों को अपने हाथ लंबे करके खींच लेता है और सूजन हेलीकॉप्टर के डायरेक्शन को बदलने लगती है और बैन आके हेलीकॉप्टर के विंग्स को पकड़ लेता है और जॉनी उस एनर्जी के पीछे जाता है और फिर वह एनर्जी एक सिल्वर कलर के क्रिएचर में बदल जाता है, जिसके पास एक फ्लाइंग सरफेस बोर्ड भी था और वह किसी भी चीज के आर पार जा सकता था। वह जॉनी को अपने साथ आसमान में लेकर जाता है और उसे पकड़कर जमीन में फेंक देता है और जॉनी आकर एक रेतीले रेगिस्तान में गिरता है। फिर हम देखते हैं कि सिल्वर सर्फर आसमान में किसी के आगे झुकता है और कहता है कि दूसरी दुनिया आपका इंतजार कर रही है, मैं जल्द ही उसे आपको पेश करूंगा। फिर सारे सुपर हीरो की टीम जॉनी से पूछताछ करते हैं। जॉनी बताता है कि उसके इंसानों की तरह हाथ और पैर थे और वो पूरी तरह से चांदी से बना हुआ था और उसके पास एक फ्लाइंग बोट भी था जो अजीब आवाज निकालने के साथ साथ शायद उसे उड़ने में भी मदद कर रहा था। रिचर्ड कहता है कि वह जो कुछ भी है वो मैटर और एनर्जी को स्टेट में बदल सकता है और तो और उसने हमारी सेंसर को भी बर्बाद कर दिया। रिचर्ड कहता है कि हमें कुछ ऐसी चीज बनानी होगी जो उस सिल्वर सर्फर को पकड़कर उसके कॉस्मिक एनर्जी को कमजोर कर सके। सूजन रीड पर गुस्सा करती है क्योंकि उसके मना करने के बाद भी उस सेंसर को बनाया था, जिससे कि वह सिल्वर सर्फर वहां आ गया उस सेंसर को बर्बाद करने के लिए जो उसके ऊपर नजर रख रहा था, जिस वजह से उसकी शादी में टूट गई थी। फिर हम देखते हैं कि जब सूजन जॉनी को छूती है तो जॉनी की सुपर पावर सूजन के अंदर और सूजन की सुपर पावर जॉनी के अंदर एक्सचेंज हो जाती है
सूजन बहुत घबरा जाती है और फिर जब जॉनी दोबारा सूजन को छूता है तो वो दोनों वापस नॉर्मल हो जाते हैं। रिचर्ड उसे बताता है कि सिल्वर सर्फर के छूने से तुम्हारे अंदर किसी भी शक्ति को बदलने की पावर आ गई है, जिसके बाद बेन जॉनी को जानबूझकर छूता है ताकि वो नॉर्मल हो जाए और वो नॉर्मल हो भी जाता है, लेकिन फिर जॉनी उसे वापस से छूकर उसे पहले जैसा कर देता है। अब हम उस मिस्टीरियस मैन को देखते हैं, वह सिल्वर सर्फर से मिलने जाता है और वो उससे कहता है कि अगर हम दोनों मिल जाएं तो हम दोनों साथ मिलकर तबाही मचा देंगे। सिल्वर सर्फर उसकी बात सुनने के बाद वहां से जाने लगता है, लेकिन वो मिस्टीरियस मैन उसके ऊपर हमला कर देता है और फिर सिल्वर सर्फर उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से वो दूर जाके गिरता है। लेकिन अब हमें यहाँ पर यह पता चलता है कि उस मिस्टीरियस मैन ने जानबूझकर सिल्वर सर्फर को गुस्सा दिलाया था ताकि वो उसके ऊपर हमला कर सके और फिर सिल्वर सर्फर की पावर उसके अंदर आ जाए। और फिर रीड अपनी रिसर्च से उन लोगों को बताता है कि ये सिल्वर सर्फर जहां भी जाता है 8 दिनों के अंदर अंदर वो प्लेनेट बर्बाद हो जाता है। रिचर्ड अपने कैलकुलेशन को इस्तेमाल करके उस जगह पर पहुंचता है जहां पर सिल्वर सर्फर आने वाला था। अब हम देखते हैं कि एक नदी में बहुत बड़ा गड्ढा बनने लगता है और फिर एक एनर्जी वहां लगे व्हील को हिट करती है, जिस वजह से वो टूटकर नीचे गिरने लगता है। लेकिन फैंटास्टिक फोर और इसकी टीम बचाने की कोशिश करने लगती है और तभी नदी के अंदर से सिल्वर सर्फर वहां से निकलकर जाने लगता है। जॉनी इसका पीछा करता है मगर वो रिचर्ड से टकरा जाता है और दोनों की पावर एक्सचेंज हो जाती है और वो व्हील फिर से नीचे गिरने लगता है, लेकिन बैन उसे अपनी पूरी ताकत से उसे उठाता है और रिचर्ड उसे वेल्डिंग कर देता है। फिर वो लोग देखते हैं कि पूरे नदी का पानी सूख गया है। इसके बाद जनरल हैगर उन सभी को बोलता है कि हमें जल्दी से जल्दी उसे रोकना होगा और फिर तभी वहां विक्टर को बुलाता है। विक्टर वही मिस्टीरियस मैन है जिसे हमने पहले भी देखा था। फैंटास्टिक फोर की टीम उसे देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि उसे फैंटास्टिक फोर की टीम ने बहुत पहले ही मार दिया था। बैन गुस्से में आकर उसके ऊपर हमला कर देता है और फिर जनरल हैगर के कहने पर उसे छोड़ देता है। जनरल हैगर फैंटास्टिक फोर की टीम से कहता है कि हमें इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। रिचर्ड कहता है कि यह धोखेबाज है, यह फिर से हमें धोखा दे सकता है। विक्टर उन्हें बताता है कि मेरे पास उसे मारने का पूरा प्लान है। वो उसे अपने ऊपर हुए अटैक की वीडियो दिखाता है जहां वो लोग नोटिस करते हैं कि सिल्वर सर्फर की पावर उसके बोर्ड से मिलती है, इसलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग उसके बोर्ड को उससे अलग करके उसे कमजोर कर देंगे। फिर रिचर्ड उसके पल्स को कमजोर करने के लिए एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करने वाली एक टेक्नोलॉजी बनाता है जो उसे उसकी बोर्ड से अलग कर सकता था। फिर हम देखते हैं कि जॉनी शॉवर लेकर बाहर आता है तो वही फीमेल ऑफिसर उसे बुलाने आती है जिससे जॉनी ने पहले भी फ्लर्ट करने की कोशिश की थी और इस बार भी वो उसकी बातें सुनने के बाद वहां से चली जाती है। इसी दौरान सूजन देखती है कि विक्टर लैब में कोई गैजेट बना रहा था और जब वो उससे पूछती है तो वो कुछ नहीं बताता और उसे इग्नोर कर देता है, जिसके बाद सूजन उसे वार्न करके वहां से चली जाती है। फिर जनरल हैगर की आर्मी के साथ फैंटास्टिक फोर की पूरी टीम भी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट में जाते हैं जहां से सिल्वर सर्फर गुजरने वाला था। वो लोग एक पर्टिकुलर एरिया में उस डिवाइस को इंस्टॉल कर रहे थे। सूजन उस मशीन को एक्टिवेट करने ही वाली थी कि तभी सिल्वर सर्फर उसके पास आता है। सूजन उससे पूछती है कि तुम मेरे प्लेनेट को क्यों तबाह करना चाहते हो। वो कहता है कि मैं तुम्हारे प्लेनेट को तबाह करना नहीं चाहता, लेकिन मेरे पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है। और तभी जनरल हैगर उसके ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन वो सिल्वर सर्फर सूजन को मिसाइल से बचाकर वहां से भागने लगता है और फिर रिचर्ड मशीन की फील्ड को ऑन कर देता है और वह सिल्वर सर्फर कमजोर होकर वो अपने बोट से नीचे गिर जाता है, जिसके बाद जनरल हैगर आकर उसे और उसके बोट को अपने कब्जे में ले लेते हैं। रिचर्ड उससे बात करना चाहता था, लेकिन जनरल हैगर उसे सिल्वर सर्फर से बात करने नहीं देता। बोट से अलग होने के बाद सिल्वर सर्फर ब्लैक हो चुका था और फिर जनरल हैगर के लोग उसे बहुत टॉर्चर करते हैं। जब जनरल हैगर के लोग वहां से बाहर जाते हैं तो सूजन उससे मिलने आती है। वो उससे कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने में मदद करूंगी, लेकिन उससे पहले मेरे सवालों का जवाब देना होगा। वो पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है, आखिर कौन है जो तुम्हारे जरिए हमारे प्लेनेट को तबाह करना चाहता है। वो कहता है कि मैं जिसकी सेवा करता हूँ उसे हमारे लोग गैलेक्टर कहते हैं और उसे जिंदा रहने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है जो उसे दूसरे प्लेनेट से मिलती है। सूजन कहती है कि आखिर तुम इतने बेगुनाह लोगों को मरने कैसे दे सकते हो, जिस पर वो कहता है कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो मेरी दुनिया के साथ साथ उसे भी तबाह कर देगा जिससे मैं प्यार करता हूँ। सूजन उसे यह भी पूछती है कि तुमने मुझे मिसाइल से बचाने की कोशिश क्यों की, जिस पर वो कहता है कि तुम मुझे उसकी याद दिलाती हो। वह सूजन से कहता है कि जाओ अपनी लाइफ के लास्ट मोमेंट को एंजॉय करो क्योंकि वो कुछ देर में यहाँ पहुंच जाएगा। फिर हम देखते हैं कि जनरल हैगर विक्टर को सिल्वर सर्फर के बोर्ड पर एक्सपेरिमेंट करने की इजाजत दे देता है और वह जनरल हैगर के ऊपर हमला कर देता है और अपना मास्क लगाकर अपने हाथों में लगे एक डिवाइस के जरिए उसकी बोट को कंट्रोल करता है और वह उसके बोट को लेकर वहां से चला जाता है। उसके वहां से जाते वक्त वहां एक ब्लास्ट होता है और कंक्रीट का एक बड़ा सा टुकड़ा विक्टर की तरफ आ रहा बैन के ऊपर पड़ता है।
और बेन के साथ रिचर्ड भी दीवार में धंस जाता है। जिसके बाद फैंटास्टिक फोर की टीम सिल्वर सर्फर को आजाद करने के लिए चले जाते हैं। वो लोग उसे लेकर छत पर जाते हैं। यहाँ रिचर्ड के द्वारा बनाया गया एक फ्लाइंग जेट आता है। वो लोग विक्टर का पीछा करते हैं, लेकिन विक्टर उसके ऊपर हमला कर देता है। जिसके बाद रिचर्ड पूरी जेट को 3 पार्ट में डिवाइड करता है ताकि वो लोग अलग अलग डायरेक्शन से विक्टर पर हमला कर सके। रिचर्ड विक्टर से कहता है कि सिर्फ सिल्वर सर्फर है जो होने वाली तबाही को रोक सकता है, लेकिन उसे ऐसा करने के लिए उसका बोट चाहिए। लेकिन विक्टर उसे बोट देने से इनकार कर देता है और विक्टर बोट को क्रैश करने के बाद सिल्वर सर्फर के ऊपर एक नुकीले हथियार से हमला करता है। लेकिन इनविजिबल वुमन उसके आगे आकर उसे बचाने की कोशिश करती है और वो खुद घायल हो जाती है। जिसके बाद फैंटास्टिक फोर की टीम के साथ सिल्वर सर्फर को भी बहुत बुरा लगने लगता है और तभी वो लोग आसमान की तरफ देखते हैं तो गैलेक्टर उनके प्लेनेट को निकलने के लिए आ रहा था। जिसके बाद जॉनी, रिचर्ड, सूजन और बेन सभी की एनर्जी को अपने अंदर ट्रांसफर कर लेता है और विक्टर को खूब धोता है। और इसी दौरान बेन विक्टर को एक क्रेन से हिट करता है, जिस वजह से वो दूर नदी में जा गिरता है और उसकी बोट छूटकर नीचे गिर जाती है। गैलेक्टर इस धरती को तबाह करने के कगार पर था, तभी सूजन मर जाती है। जिसके बाद सिल्वर सर्फर को भी बहुत दुख होता है क्योंकि सूजन ने उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी और फिर सभी लोग रोने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि सिल्वर सर्फर अपने बोट को बुलाकर उसके ऊपर चढ़ जाता है और फिर वह अपनी पावर से सूजन को जिंदा कर देता है और रिचर्ड से कहता है कि इसके साथ बिताया हर वक्त किसी खजाने से कम नहीं था, इसका ख्याल रखना। और इसके बाद सिल्वर सर्फर कैरेक्टर के अंदर चला जाता है, लेकिन कुछ ठीक नहीं होता। रिचर्ड कहता है कि शायद बहुत देर हो चुकी है और तभी हम देखते हैं कि सिल्वर सर्फर गैलेक्टर से कहता है कि अब मैं तुम्हारी सेवा नहीं करूंगा और आज हम दोनों का अंत होगा। और वो उसके और अंदर जाकर वो खुद को डिस्ट्रॉय कर लेता है, जिस वजह से एक जोरदार धमाके के साथ वो एनर्जी डिस्ट्रॉय होकर पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती है। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि जॉनी की पावर एक्सचेंज होने वाली एबिलिटी खत्म हो चुकी है और सूजन भी ठीक हो जाती है और फिर रिचर्ड और सूजन की शादी भी हो जाती है। तो दोस्तों, यह मूवी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और जो लोग भी मेरे चैनल पर नए आए हैं, इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं फिर मिलता हूँ किसी और मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। एंड थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।